प्रमोट करें, पूरी मुस्लिम दुनिया को बताएं गज़वा हिंद, तो ये मुस्लिम दुनिया गज़वा हिंद की शहादत में हमारे से पीछे नहीं रहेगी, हमारे साथ शामिल होगी। इसकी बिशारत भी रहमतुल्लाह शाह वली दे चुके हैं कि जब गज़वा हिंद होगा फिर पूरी मुसलमान दुनिया से लोग आएंगे। जिस तरह अफगान जिहाद में शिरकत करने के लिए पूरी मुसलमान दुनिया से मुजाहिदीन आए थे। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? पाकिस्तान से प्यार करने वाले लोग फंड करते हैं। यकीन करें, कोई 500 रुपए भेजता है, कोई 1000 रुपए भेजता है, कोई 10,000 भेज देता है, कोई 5,000 भेज देता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। और ये थोड़ा थोड़ा करके महीने का हमारा इतना बन जाता है कि हम एक महीना गुजार सकते। और तू तो गया बेटे। कीमतों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज्यादा जो कीमतें बढ़ी हैं? कसम से हमारा गांड फट चुका है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। तो ठीक है, फिर हम मजबूर हैं, हम अपना न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम एक्सपोर्ट करेंगे अपने दोस्त मुल्कों को। ये क्या बात करता है यार? और आप खुल के ऑफर करें सऊदी अरब को, खुल के ऑफर करें टर्की को, खुल के ऑफर करें ईरान को, और इंटरनेशनल लेवल पर करें, दुनिया के सामने करें। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। तो भैया पाकिस्तान में एक सूरबीर हुआ करता था जो अकेले के दम पर पूरे हिंदुस्तान का गजवाए हिंद करवा रहा था, और वो और कोई नहीं, पाकिस्तान का सूरबीर लाल टोपी था। कई दिनों से ये गायब था और अब ये सोशल मीडिया पर सामने आया है, और ये सबसे 100 रुपये 500 रुपये की ऑनलाइन उधारी या फिर कहें भीख मांगता दिखाई दे रहा है। इसने गजवाए हिंद का धंधा बंद कर दिया है, क्योंकि इसका कहना है कि हमारी सरकार सड़क पर आ गई तो अब हमें भी। एक और बंदा भी था, आपको याद होगा, लाल टोपी पहनता था, बंदूकें हाथ में पकड़ के प्लाटों में दौड़े लगाता था, कभी इधर भागता था, कभी उधर भागता था, कभी उधर भागता था। वो लाल टोपी वाला मिल ही नहीं रहा कहीं पे, उसको ढूंढ ढूंढ के थक गए कि वो लाल टोपी वाला भी तो बताए ना कि अब उसने कौन सा मंजन बेचना है। सारी जिंदगी वो कभी कर्नाटक में गोते लगाता था, फिर वहां से कहता था मैं कुस्तुल दुनिया पहुंच जाऊंगा, फिर वहां से कहता था घोड़ों पे बैठ के मैं जेरूशलम चला जाऊंगा। ऐसी ऐसी कहानियां उसने कौम को कराई हैं। यहाँ पे एक पिस्तौल लगा के तो अंडे बॉयल रहा था, कभी बॉयल कर रहा था, कभी उनको फ्राई कर रहा। अजीबोगरीब किस्म का करैक्टर था, पूरी कौम को उसने पीछे लगाया हुआ था, लोगों को वो कहानियां सुनाता था। कई दोस्त हमारे तब भी कहते थे बहुत बड़ा फ्रॉडिया है। तो वो लाल टोपी वाला कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो किस महाज पे इस वक्त कहां पे मौजूद है और क्या कह रहा है। लेकिन ये सारे एस्टेब्लिशमेंट के तैयार किए हुए लोग थे, और ये बेचारे अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि जनाब इन्होंने तो जो सारी जिंदगी हमसे बयानियां बनवाया उसी का बेड़ा गर्क कर दिया। यही हुआ था ना उस मीटिंग में, जनरल बाजवा ने कहा कि आप कश्मीर को भूल जाएं और आप इंडिया के साथ तजारत के मामलात में नॉर्मलाइज करें। गरीब का जीना मुश्किल कर लोगों का 336 रुपया 80 पैसा नहीं किया। अब गरीब लोग क्या करेंगे यार? गरीब लोग या भी हमने 1000 रुपये खर्चा किए, थोड़ा डालता था, 1000 रुपये खर्चा हुआ दिन का, हम कहाँ से पूरा करें? आने जाने में आपको कितनी मुश्किलात हो रही है जो इतनी ज्यादा कीमत बढ़ गई? यार जुल्म लोग करते थे, हम क्या करते हैं? ये लोग सारा जुल्म करते हैं, जुल्म पे पंप वाला सारा जुल्म। नहीं, पंप वाले थोड़ी कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने कीमतें बढ़ाई, इन्होंने थोड़ी बढ़ाई। पंप हिसाब तो है कि गवर्नमेंट बोलेगा पंप करना तो इसके हिसाब है, और पता हम क्या कीमतें तो गवर्नमेंट ने बढ़ाई है ना, ये बात है। अच्छा, यहाँ पे अंकल क्या कहेंगे जो इतनी ज्यादा पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं? बस मसला नहीं है, असल की ये जो है ना चोरों का जो है ना निज़ाम है, उसकी वजह से जो है ना अभी क्या करे, बर्दाश्त करना पड़ता है। किसका निज़ाम है? चोरों का। मैं समझा आप कहने के घोड़ों का निज़ाम है। नहीं, चोरों का निज़ाम तो घोड़ों का ही। IMF की वजह से तो पेट्रोल की कीमतें इतनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, नहीं तो इतनी ज्यादा होनी तो नहीं चाहिए। बेचारों का इख्तियार नहीं है, रेट वही तो करता है, इनका इख्तियार ही नहीं है। देखिए, ये अंग्रेजों की वजह से प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई है। हालांकि अंग्रेज इस खत्ते से चले तो गए हैं, लेकिन अभी तक अंग्रेज अनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमतों भी अंग्रेजों की वजह से ही मैंने जोड़ी है, क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक से जो कर्जा लिया जाता है, फिर वो लोग अपनी डिमांड भी रखते हैं, फिर उन डिमांड को पूरा भी करना पड़ता है, तब जाके लोन मिलता है और फिर लोन से कंट्री का निज़ाम चलता है। ये हालात है, पाकिस्तानी पब्लिक जिस तरह मुश्किलात का शिकार है। क्या कहना चाहेंगे पेट्रोल की जो इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं? पेट्रोल की कीमत बढ़ गई, अभी हमारा रोजगार देख बर्बाद होता जा रहा है। देख, सुबह से निकलते हैं, बस 1000 रुपये भी बच जाते तो हम शुक्र अदा करते हैं, वरना वो भी नहीं बचता आजकल। 1000 रुपये का तो 2.5 लीटर पेट्रोल भी नहीं आता है। 2.5 रुपये पेट्रोल, यही तो बोल रहा हूँ ना, सुबह पूरा दिन घूमते घूमते मोटरसाइकिल पे, रात को 1000 रुपये भी बचते, उसमें हम शुक्र अदा करते हैं, यार शुक्र है 1000 रुपये बच गए, वरना वो भी बचना मुश्किल है। गरीब का जीना हराम हो गया। आप 2 किलो टमाटर भी नहीं खरीद पाते 1000 रुपये में। किलो नहीं हरा सकते। आजकल टमाटर की कीमत कितनी बढ़ रही है। तो कैसे निज़ाम चल रहे इतने महंगे पेट्रोल से? बस अल्लाह पाक चला रहे हो, क्या करें, वरना हुकूमत तो अल्लाह का करम से काफी है, हर मजे से, उनको तो कोई टेंशन नहीं है। इतनी ज्यादा कीमतें हैं किस वजह से? आप क्या समझते हैं, क्या वजह इतनी ज्यादा कीमतें? अबे ये पता नहीं, हुक्मरानों की वजह से हो रहा है, जो हालात है मुल्क की, जितने कर्जे ले रहे हैं उसके हिसाब से ये लोग बढ़ा रहे हैं, उनकी वजह से शायद।
IMF की वजह से आपको पता है इतनी ज्यादा कीमतें, नहीं तो इंडिया में आपको पता है पेट्रोल की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है। जंग के दौरान टोटल हद मार के 7 रुपए कीमत बढ़ी है। जी हाँ, बहुत हाँ, वो भी मुश्किल से उन लोगों ने बढ़ाई, वरना वो भी नहीं बढ़ाते वो लोग। जैसे इंडिया में आजकल इंडिया के हालात देखो कितना सख्त है, तलबा वो सारे एहतिजाज कर रहे हैं निकले हुए। ये भी बता दीजिए कि ये लोग इस वक्त जो है वो अमेरिका से $10 बिलियन उधार मांग रहे हैं और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि भाई हमें $10 बिलियन दे दीजिए। ये बात अमेरिका से की जा रही है और सऊदी अरेबिया से उधार तेल की बात की जा रही है। तो मजबूती का तो आलम ये है कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है और उसके बाद बातें ऐसी की जाती हैं जैसे लगता है कि पता नहीं हमने कौन सा तीर मार लिया है और हमारे लोग जो हैं वो कितने ही स्ट्रांग और कितने ही मजबूत हैं। और हालात ये हैं कि इस वक्त जो है कभी अमेरिका के आगे हम कटोरा लेके जाते हैं और उनसे कहते हैं कि जी हमें कुछ $10 बिलियन दे दीजिए, दे देंगे आपको, वापस दे देंगे, खा थोड़ी जाएंगे। और इसी तरीके से हम जाकर सऊदी अरब के आगे नाक रगड़ रहे हैं और वहां के जो MBS हैं उनसे कह रहे हैं कि भाई हमें उधार तेल दे दीजिए। अब वो दें या ना दें उनकी मर्जी है, लेकिन बहरहाल मांगना तो हमारा स्टाइल है और मांगने में तो हम बहुत माहिर हैं। तो इसलिए हम जाकर सऊदी अरब के आगे भी गिड़गिड़ा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी आप हमें कुछ जो तेल वेल है वो दे दीजिए और हमारे से पैसा मत मांगिएगा। पैसा मांगेंगे तो खैर हमने तो एक डिफेंस पैक्ट भी करके रखा है वैसे तो सऊदी अरेबिया से, और सऊदीज को उस पर भी हमारे ऊपर जो है वो कहीं ना कहीं जाकर शकी होता है। उनको लगता है पता नहीं ये जब अटैक वटैक होगा तो उस वक्त ये आ भी पाएंगे या कह देंगे कि मेरी साइकिल पंचर हो गई या मेरी बाइक पंचर हो गई या मैं सोता रह गया या मुझे पता नहीं लगा। इसलिए MBS जो है वो भी थोड़े होशियार ही मुझे लगता है, थोड़े से बैठे होंगे, थोड़े से अलर्ट ही होंगे कि पता नहीं ये पाकिस्तानी जो है ये पहुंचेंगे भी या नहीं पहुंचेंगे। और खासतौर पर ईरान को लेकर तो डेफिनेटली उनको हमारे ऊपर बहुत शक होगा कि ईरान के साथ हम उनका साथ देंगे या हम ईरान का साथ देंगे। इसलिए कि वैसे हमें ईरान से कोई हमदर्दी नहीं है, ऐसा मत समझिएगा कि ईरान के साथ कोई पाकिस्तान का बड़ा कोई याराना लगता है या हम कोई उनको बहुत ही पसंद करते हैं और हम उन्हें बचाने पहुंचेंगे। असल में ईरान ने जो अरब को पता चल जाएगा। इस शख्स ने हर वो काम किया है इन 3.5-4 सालों में जिसमें नेतन्याहू का फायदा हुआ है। पाकिस्तान में नेतन्याहू के खिलाफ एहतजाज नहीं करने की इजाजत, यहां तक कि गजा में मुसलमानों के हक जो कुछ हो रहा है उसके हक में कोई एहतजाज करने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान की 78 साल की तारीख में किसी मार्शल लॉ में भी यह एहतजाज की इजाजत रोकी नहीं गई। कभी नहीं कहा गया कि एहतजाज ना करो या इनके हक में रैली ना निकालो, ये कभी नहीं हुआ। इसने वो करके दिखाया है। जो चीज इससे डिमांड की गई और जो नहीं की गई वो इसने डिलीवर की है नेतन्याहू को। तो इसकी बराह रास्त सिफारिश नेतन्याहू की तरफ से आई थी। दोस्तों वैसे तो पाकिस्तान के अंदर एक से बढ़ के एक शूरवीर पैदा हुए हैं और जो 93,000 शूरवीर पैदा हुए थे उनके बारे में तो पूरी दुनिया जानती है, पर लाल टोपी को सबसे ज्यादा भारत के लोग मिस करते हैं क्योंकि ये एक अकेला ऐसा बंदा है जो कि भारत के 150 करोड़ लोगों का गजवाए हिंद करने पर तुला हुआ था। आजकल इसका धंधा काफी ज्यादा कम हो गया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इसको देखने को कम ही मिला करता था, परंतु अब ये 2-4 महीने से एकदम गायब था। अब इसकी एक वीडियो सामने आई है जिसमें ये 100 रुपए 200 रुपए मांगता फिर रहा है और इसका कहना है कि भैया गजवाए हिंद करने से घर नहीं चलता है, मैंने जो मुहिम चलाई थी उसमें कोई मुझे फंडिंग नहीं दे रहा है, तो कम से कम 100 रुपए 200 रुपए मुझे दे दो ताकि मैं इस मुहिम को आगे चलाता रहूं। मुहिम भली ना चले, मैं अपना घर चला लूं। और इसी कारण से इसका खूब ज्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है कि लाल टोपी तो गजवाए हिंद करते करते रोड के ऊपर आ गया है। और इसमें इसका ये भी कहना है कि गजवाए हिंद करते करते हमारी सरकार रोड पर आ गई, हम सऊदी अरब से 10 बिलियन मांगते फिर रहे हैं, फ्री का तेल मांगते फिर रहे हैं, अमेरिका के सामने भी 10 बिलियन के लिए गुहार लगा रहे हैं। तो मेरी क्या 2 महीने से इंटरनेट और मीडिया का ब्लॉकेट लगा के पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में लोगों पर डायरेक्ट फायरिंग करी है और कितने लोग मारे गए हैं किसी को पता नहीं है। इसी का हवाला देके पाकिस्तानी भारत की तारीफ कर रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी कितनी अच्छी है कि वहां पर मंत्रियों के द्वारा इस्तीफे दिए जाते हैं, पर हमारे यहां पर इस प्रकार का जुल्म होता है।